किस किस को पता था कि कल अक्षय तृतीया है? श्यामपुर वालों में किसी को पता नहीं था। बताओ, इतने लोगों में 2 लोगों को मालूम था, बाकी सब कहां गुम थे। कल क्या है? कल बड़ा पावन दिन है। ये बार बार प्रभु को धन्यवाद दो कि आप कथा सुन रहे हो। और कल के समय में कल अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय, अगर अक्षय से आ हटा दो तो क्या बचेगा? क्षय। क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे जिसका नाश हो जाता है, उसे कहते हैं क्षय। संसार में मुझे कोई एक वस्तु ऐसी बता दो जो नाशवान नहीं है। ये शरीर भी है, आज है, कल रहेगा कि नहीं मालूम भी नहीं है। आज आप कोई कितनी भी बढ़िया चीज बना के रख लो, कितना भी बढ़िया एसी कूलर पंखा कुछ भी खरीद करके लाओ, उसकी खूब गारंटी वारंटी ले लो, लेकिन एक ना एक दिन तो वो बिगड़ेगा जरूर, एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा जरूर। क्षय, संसार में क्षय हर वस्तु का है, हर चीज का क्षय है। लेकिन कल अक्षय तृतीया के दिन, कल के दिन किया गया शुभ कर्म, कल के दिन किया गया अच्छा काम, वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। कल के दिन अगर आप सब कथा सुनेंगे तो जो कल की कथा का पुण्य है वो अक्षय हो जाएगा, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अक्षय तृतीया की महिमा को वेदों ने पुराणों ने भी गाया है। भागवत की कथा चल रही है और भागवत जी की कथा में ही ऐसी कई कथाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन जिनकी महिमा और जिनकी सुंदर प्राकट्य या ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन ही हुई हैं, इसीलिए हम बता देते हैं। और कल के दिन जितनी बातें आज यहाँ बताई जा रही हैं, वैसे तो नियम भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, तैत्तरीय उपनिषद में अनेकों अनेकों प्रकार की महिमाएं बताई गई हैं, लेकिन हम लोग 25 प्रकार के घटना अक्षय तृतीया के दिन घटी है, यानी कि कल के दिन घटी है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना कि कल हम सभी को करना क्या चाहिए। बताया ना भी, कल के दिन किया गया पुण्य, किया गया अच्छा कर्म, किया गया दान अक्षय हो जाता है। तो आज सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, और अगर कोई पेन लेकर बैठा है ना तो कोई जो अच्छी बात बताई जाए उसको नोट भी करते जाना। अक्षय, कल के दिन सोना खरीदना बड़ा महत्व रखता है। चाहे आप छोटा सा एक मोती लेकर के आओ, छोटा सा नंग लेकर के आओ, लेकिन कल सोना सभी को खरीदना है। ये हम कह रहे हैं, खरीदोगे कि नहीं? हमारे लिए नहीं, अपने घर में उसको खरीद कर उसकी पूजा करके, उसको हल्दी चंदन इत्यादि से वंदन करके, दीपक दिखाकर उसको तिजोरी में रखना है। कल का खरीदा गया धन अक्षय हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कल ये छोटा सा काम जिसका सामर्थ्य है वो जरूर करें, क्योंकि कल के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही आज हम कुबेर भगवान की मूर्ति रखते हैं अपने घरों में, कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। कुबेर का धन कभी खजाना खाली नहीं होता, क्योंकि वो अक्षय है। अक्षय क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी ने, महालक्ष्मी जी ने कल के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को वो खजाना प्रदान किया था कि आज से ये खजाना
तुम्हारा है। अक्षय तृतीया के दिन उसको खजाना प्राप्त हुआ, इसीलिए वो अक्षय हो गया। सारे जगत का वो पोषण करते हैं, सारे जगत को धन देते हैं, लेकिन फिर भी उनका खजाना कभी खाली नहीं होता। लक्ष्मी जी ने ये खजाना उनको प्रदान किया था, इसलिए अक्षय तृतीया की महिमा बड़ी गाई जाती है। कल अन्नदान की बड़ी महिमा है। गरीबों को अन्न का दान दो, वस्त्र का दान दो, कन्याओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, आपसे जितना सामर्थ्य बने दान करो। तीसरी बात, कल के दिन आप साल भर में अब के जो माता पिता गुजर गए हैं, जो दादा परदादा आपके गुजर गए हैं, साल भर आप उनको याद करो या ना करो, लेकिन कल अक्षय तृतीया के दिन सुंदर सा प्रसाद बनाकर अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना है। पितरों का नाम लेकर के उनके लिए सुंदर भोग अवश्य चढ़ाना है, ताकि आपके पितरों को शांति मिले और आपके पितर आप सभी को आशीर्वाद दें कि हमारे पुत्र हमारे पौत्र सदा इनके भंडार भरे रहें, कभी खाली ना हो। चौथी बात, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन नदी स्नान, सुंदर पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करो, यमुना मैया में स्नान करो, प्रयागराज में स्नान करो, लेकिन हम तो शामपुर में बैठे हैं, अब संगम स्नान कैसे कर पाएंगे? तो अपने घर में ही जब आप स्नान करते हैं, उस स्नान में जो हम जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं, उसी में सुंदर गंगा जल को डालकर माँ गंगा की स्तुति करते हुए, हे माँ गंगा, हे माँ भगवती, हम आपके द्वार पर आपकी गोद में बैठकर स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका स्मरण करके स्नान करते हैं। जो इस भाव से स्नान करता है तो उसको साक्षात गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो महाराज, ये भाव हमको कल के दिन सभी को स्मरण रखना है, स्नान करते समय, भोजन में भी और अन्नदान में भी, और जितना आपसे हो सके कल सत्कर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा माला करना है, ज्यादा से ज्यादा कथा का श्रवण करना है। प्रयास करो कि कल के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन हमारे से कोई पाप न हो। अब हम ध्यान से सुनेंगे 25 वो घटनाएं कौन सी हैं जो अक्षय तृतीया के दिन हुई हैं। एक दो तो सब जानते हैं, लेकिन 25 कारण अक्षय तृतीया के हैं जो हम एक एक अब विस्तार से बताएंगे तो 4 घंटे तो इसी में बीत जाएंगे। तो हम संक्षिप्त रूप से मुख्य कथाएं सुनेंगे। अक्षय तृतीया के दिन बसंत ऋतु का समाप्ति होती है और कल से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। कल से तपती धूप और भीषण गर्मी का प्रारंभ अक्षय तृतीया से होता है। तो कल बसंत और ग्रीष्म ऋतु का मिलन है, यानी कि संधि है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से ये ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। दूसरा भाव, अक्षय तृतीया के दिन ही माता गंगा, हमने बताया ना कि गंगा स्नान का कल बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ भगवती माता गंगा को इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, जिनका नाम महाराज भागीरथ था। भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके
माँ गंगा से कहा कि आप इस धरती पर आकर समस्त प्राणियों का कल्याण करें। तो कल के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही माँ भगवती गंगा ने इस धरती पर पदार्पण किया, पृथ्वी का स्पर्श किया। माँ गंगा ने कहा भगीरथ जी हम इस धरती पर आ तो जाएंगे, लेकिन हमारी दो शर्त हैं। पहली शर्त, मेरा वेग इतना है, इतना प्रचंड वेग है माँ गंगा का, उस वेग को कोई सह नहीं सकता। तो देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की और महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को लपेट लिया और माँ गंगा जटाओं में ही विलीन हो गई। दूसरी शर्त रखी भगीरथ जी हम इस धरती पर तो आएंगे, लेकिन इस धरती का मृत्यु लोक में प्राणी इतने पाप करते हैं कि उन पापों को धोते धोते मैं ही पापनी बन जाऊंगी। अब ये बताओ जरा, इतने पाप मैं कहां से धोऊंगी? जो भी आता चलो पाप, खूब पाप करो, मन मस्त होकर पाप करो। पाप करेंगे, बोले अब भागवत जी की कथा कराना, कोई अच्छा काम कराना, बोले गंगा जी में स्नान कर लो तो पाप कट जाएंगे। आपका पाप कहाँ गया? गंगा जी में गया। माता गंगा कई बार परेशान हो गई। अब जब गंगा जी में आपने पाप को धो दिया, पाप को नष्ट कर दिया, गंगा जी जाकर कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती है? बोलो। सागर में। कहाँ मिलती है? सागर में। अब जो समुद्र का जल है वो भाप बनकर के जाता है आकाश मंडल में। कहाँ जाता है? आकाश मंडल में। और आकाश मंडल में मेघ बनकर, बादल बनकर फिर बरस जाता है आपके। पाप कहाँ गया? आया तो आपके पास, इधर से गया घूम घाम के फिर आपके घर में बरस गया। कितना बचोगे? इसलिए कर्म ऐसे करो, सत्कर्म ऐसे करो जो, लेकिन उन पापों को तो हम पुनः प्राप्त कर ले या ना कर ले। माँ गंगा कहती है इन पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भागीरथ जी ने कहा कि मैया जैसे आपके अंदर, आप में पापी स्नान करके पाप छोड़कर चले जाते हैं, और उसी समय राम जी के भक्त, श्री कृष्ण भगवान के भक्त जब आप में स्नान करते हैं तो उनके स्नान करने से, उन धर्मात्मा वैष्णव भक्तों के दर्शन करने से आपके अंदर जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो आज के दिन माता गंगा का धरती पर प्रागट्य हुआ, आगमन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तीसरा भाव, अपने सौराष्ट्र देश में, इसी भारतवर्ष में हम भागवत जी में कथा सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण की, जिसके घर में भोजन नहीं है, लेकिन मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने प्रण के काज। मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा मित्र कृष्ण है, लेकिन कोई अगर कहे कि कृष्ण के पास मांगने चले जाओ तो मैं मर जाऊंगा, 100 बार मुझे जन्म लेना पड़े पर मांगूंगा नहीं। तो सुदामा जी महाराज पोरबंदर से द्वारका पहुंचते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन किस दिन होता है? अक्षय तृतीया के दिन। सुदामा जी के बगल में एक पोटली बंधी थी तंदुल की, भगवान ने एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, जैसे तीसरी मुट्ठी खाना शुरू किया तो ठाकुर जी ने, रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया।
अब भगवान को जो अन्न का दान करेगा, जो भगवान को इतना सुंदर प्रसाद खिलाएगा, उसका ये घर का भंडारा कभी खाली रहेगा? अक्षय तृतीया के दिन भगवान का मिलन हुआ सुदामा जी से, और भगवान ने उस तंदुलों को खाकर सुदामा जी के घर के खजानों को अक्षय कर दिया। इसीलिए अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। कितने हो गए? गिनोगे आप? हम बताएंगे, बस आपको गिनना पड़ेगा। अगर नहीं गिनोगे तो फिर हम वहीं समाप्त कर देंगे। कितने हो गए? हमें लग रहा है शामपुर वाले सब सो रहे हैं। 3 हो गए। कितने हो गए? अब की बार से ध्यान रखना, वरना हम वहीं विश्राम कर देंगे। पूरी सुनाएं कि नहीं सुनाएं? तो ध्यान से सुनना। अब चौथी, अक्षय तृतीया के दिन आपने जगन्नाथ जी का नाम तो सुना ही होगा। जगन्नाथ प्रभु जी आषाढ़ मास में जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा प्रारंभ होती है, और रथ यात्रा में विशेष बात ये होती है कि सुंदर रथ जो है, हर वर्ष नए रथ का निर्माण होता है प्रभु जी के लिए। देखो, आजकल कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी है ना, वो भी आज ये गाड़ी ली तो दूसरी 2-4 दिन बाद, 2-4 महीने बाद उसने चेंज कर दी। फिर उससे भी बड़ा सेलिब्रिटी है तो और भी, आज ये गाड़ी से चला तो कल दूसरी गाड़ी से चला, परसों दूसरी गाड़ी से चला। एक साधारण मनुष्य अपनी गाड़ियां जब चेंज करता रहता है तो भैया वो जगन्नाथ है। कौन है? जगन्नाथ प्रभु जी। एक बार जिस रथ पर बैठ जाते हैं, दोबारा उस रथ पर चढ़ते नहीं है। हर वर्ष नया रथ का निर्माण होता प्रभु जी के लिए। तो अक्षय तृतीया के दिन से जगन्नाथ जी के सुंदर रथ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बड़ी महिमा संतों ने गाई है। और आज के दिन ये 5वीं बात है, 5वीं महिमा, लेकिन ये सबसे विशेष है, सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुश। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी। और गाधी की एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह, वो एक क्षत्रिय कन्या थी, लेकिन विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक संत से, एक ऋषि से हुआ जिनका नाम था रुचिक ऋषि। तो एक बार की बात है, संतान, काफी समय व्यतीत हो गया पर संतान नहीं हुई। तो रुचिक ऋषि ने कहा कि देवी, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, और उस यज्ञ से यज्ञनी देव प्रकट होंगे, उनसे मैं चरु प्राप्त करूंगा, और उस चरु को आप जब ग्रहण करेंगी तो निश्चित ही हमारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अब जैसे ही रानी ने अपने पति के प्रस्ताव को जाना, तो महिलाओं की तो आदत होती है, माताओं की, जरा सी बात हुई तुरंत मायके खबर पहुंच जाती है। अब रात्रि का समय हुआ और सत्यवती ने तुरंत कॉल कर दिया अपनी माता जी को। अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पति एक यज्ञ कर रहे हैं, उससे चरु प्राप्त होगा, उस चरु को अगर कोई ग्रहण करेगा तो वो संतान उसके घर में प्राप्त होगी, और मैं तो अपने घर की अकेली कन्या हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी आ जाओ, और मेरे पति जो प्रसाद प्राप्त करेंगे यज्ञ से, अगर आप भी उसको ग्रहण करेंगी, मेरे घर में एक भाई आ जाएगा। स्वार्थपूर्ण दुनिया है ये, हर जगह स्वार्थ लगा हुआ है। और माता भी सुबह रुचिक ऋषि की मदर इनला, सासू माता सीधे आ गई अपने बेटी के पास।
अपने दामाद जी से कहती है कि हमारे लिए भी यज्ञ से कुछ प्रसाद ले लेना, ताकि मैं भी पुत्रवती हो जाऊं। मेरी तो एक ही कन्या है जो मैंने आपको विवाह कर दिया। अब हमारे घर में, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे घर में कोई पुत्र ही नहीं है। तो रुचिक ऋषि ने, अब सासू माँ है, मना भी तो नहीं कर सकते, तो यज्ञ किया और 2 चरु उस यज्ञ से प्रकट हुए। तो एक अपनी पत्नी को दे दिया और एक अपनी मदर इन लॉ को दे दिया। अब जैसे ही लिया तो खासकर जो माताएं एजिड हो जाती, उम्र दराज हो जाती, उनके मन में कोई ना कोई तर्क वितर्क ज्यादा चलता है। अब माँ ने सोचा कि इनके पति है, इसलिए ज्यादा अच्छा चरु प्राप्त किया होगा यज्ञ से, जो ज्यादा गुण होंगे, उसमें ज्यादा विशेषताएं होंगी, ज्यादा अच्छाइयां होंगी। हम तो सासू माँ है, तो ऐसे टेम्परेरी हमको प्रसाद प्रकट करा कर दे दिया होगा ताकि हमको बुरा ना लगे। तो माँ ने स्वार्थवश अपनी बेटी सत्यवती से कहा, पुत्री ऐसा करो कि जो प्रसाद मुझे दिया है ना, ये तुम ले लो, और जो तुम्हारा प्रसाद है वो मुझे दे दो। पुत्री ने भी विचार किया, अब माँ मेरे साथ क्या छल करेगी, माँ तो माँ होती है। लेकिन माता ने क्या किया, अपनी बेटी से स्वार्थ के कारण बेटी के हाथ का चरु खुद ग्रहण कर लिया और अपने जो उनको चरु मिला था वो अपनी बेटी को ग्रहण करा दिया और अपने घर प्रस्थान कर गई। अब वो बात सत्यवती के मन में खटकती रही, पर भय के कारण पति से ना कह पाई। पर एक दिन जब गर्भवती होने लगी तो एक दिन उसके मन में विचार आया, ऐसा ना हो कोई त्रुटि हो जाए, अपने पति से ये बात कह दूं। तो जैसे ही रुचिक ऋषि आए और कहा कि स्वामी एक बात मैंने आपसे छुपा ली, जो चरु आपने मुझे दिया था वो तो मेरी माँ ने ग्रहण कर लिया। अरे पगली, तुझसे कहा किसने था कि तुम एक्सचेंज कर लो? अरे वो हमारी माता जी ने हमको ये सलाह दी थी कि जो वृद्धा यानी मुझे जो दिया है इसमें ज्यादा अच्छे गुण होंगे, इसलिए तुम खा लो, और जो तुम्हारे पास तुम्हारे पति ने तुम्हारे अनुसार उसमें ऐसी दिव्यता, ऐसा भाव, ऐसी उसमें गुण प्राप्त कराए होंगे, इसलिए वो प्रसाद मुझे दे दो। रुचिक ऋषि ने कहा, अनर्थ कर दिया देवी। अरे कम से कम हर चीज बदलो, हर चीज बदल लो दुनिया में, लेकिन प्रसाद को कभी जो आपके हाथ में आया ना, उसको कभी किसी के हाथों में मत सौंपो, क्योंकि भगवान ने पता नहीं क्या सोचकर, क्या समझकर आपको दिया है। और जब हम उस प्रसाद को दूसरे को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। रुचिक ऋषि ने कहा, अनर्थ कर दिया तुमने। तुम्हारी माता क्षत्रिय है, इसीलिए मैंने यज्ञ नारायण से क्षत्रिय गुण वाला प्रसाद प्राप्त किया था तुम्हारी माँ के लिए। तुम एक ब्राह्मणी पत्नी हो, इसलिए मैंने यज्ञ नारायण भगवान से सात्विक, सुंदर, अच्छे गुणों वाला पुत्र हो, हमारे ब्राह्मण कुल में एक सूर्य के समान चमकने वाला पुत्र हो, जो सात्विक हो, बाल्य अवस्था से ही धर्म काज करने वाला हो, ऐसे पुत्र हमारे घर में जन्म हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्राह्मण गुण वाला पुत्र आए, ब्राह्मण गुण वाला मैंने चरु तुमको प्रदान किया था। अब तो अनर्थ हो गया, तुम्हारी माँ ने सात्विक चरु ग्रहण कर लिया, तुम्हारे गर्भ से अब जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय जैसे उग्र होते हैं, घोर स्वभाव वाले होते हैं, क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी अब होगा। तो महाराज गाधी राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने तो ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण अंश का चरु ग्रहण कर लिया। तो उनके घर में कौन, किसका जन्म हुआ?
रामचरितमानस में कथा आती है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी के पुत्र कौन हैं? महाराज मुनिवर विश्वामित्र जी। याद रखना, गाधी राजा क्षत्रिय थे, लेकिन उनके घर में कौन आए? ब्राह्मण के जैसे शालीनता, ब्राह्मण के जैसे सहज स्वभाव वाले मुनिवर विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। इतनी सहजता क्षत्रियों में नहीं देखने में आती। आज विश्वामित्र जी उनके घर आए, लेकिन अपनी पत्नी सत्यवती से महाराज ऋचिक ऋषि ने कहा, जब पत्नी बहुत बहुत बार निवेदन करने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसा क्रोधी स्वभाव वाला पुत्र नहीं चाहती, मुझे उग्र स्वभाव वाला पुत्र बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे शांत स्वभाव वाला पुत्र हो। ऋचिक ऋषि ने कहा, हे देवी, आप इतनी प्रार्थना करती हैं तो एक उपाय कर सकता हूँ, मैं एक पीढ़ी आगे टाल सकता हूँ। वो कैसे? आपका जो पुत्र होगा वो तो ब्राह्मण के जैसे शालीन और सहज स्वभाव वाला होगा, सुंदर गुणों वाला होगा, लेकिन तुम्हारे जो पुत्र का पुत्र होगा उसको मैं नहीं टाल सकता, उसके अंदर इस चरु का प्रभाव अवश्य आएगा और उसके अंदर उग्रता, क्रोध, घोर स्वभाव वाला होगा। तो ऋचिक ऋषि के घर में पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है जमदग्नि ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम है रेणुका। लेकिन उन्हीं के पुत्र कौन हुए? एक हाथ में परशु धारण किए हुए और एक हाथ में धनुष पर सदा बाण धारण किए हुए, कहीं भी कोई भी मिल जाए, 21 बार माता रेणुका ने अपनी छाती को पीटा तो 21 बार इस धरती को राक्षसों से, वीरों से, क्षत्रियों से हीन कर दिया, और उनका नाम है भगवान परशुराम। क्या नाम है? भगवान परशुराम। तो उस चरु के प्रभाव से अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्रागट्य इस संसार में हुआ, जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं। और इनकी महिमा को कहां तक गाया जाए। एक बार मां जल भरने को गई, कुछ विलंब हुआ और जैसे ही अपनी कुटिया में वापस आई, जमदग्नि ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 4 बड़े बेटों से कहा, जाओ अपनी माँ की गर्दन काट दो। पर अपनी माँ का गला कोई काटेगा क्या? चारों पुत्रों ने मना कर दिया, पिताजी हम हर आज्ञा का पालन कर सकते हैं, पर अपनी माँ की गर्दन पर ही फरसा चला दें, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। सबसे छोटे परशुराम जी से कहा, अगर तू सच्चा पितृ भक्त है, सच्चा मातृ भक्त है, तो अपनी माँ की गर्दन को काट दो। एक बार भी नहीं सोचा, फरसा निकाला और माँ का सिर धड़ से उसी क्षण अलग कर दिया। पिता ने कहा, तुम तो बड़े पितृ भक्त हो, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? बोले मेरी माँ को जीवित कर दो। क्या कर दो? मेरी माँ को जीवित कर दो। तो पिता का भी वचन पूरा हुआ और माँ का भी प्रेम पूरा मिला। माँ की ममता भी ना गई और पिता का वचन भी पूर्ण कर दिया। ऐसे भगवान परशुराम। तो अक्षय तृतीया के दिन यानी कल के दिन परशुराम प्रभु का प्रागट्य हुआ। बोले परशुराम भगवान की जय हो, गोविंद हरि भगवान की जय हो। छठवां, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में जब एक नारी को, एक अबला को, जिसके 5 पति सभा में बैठे हैं और उसकी चीर को हरण कर रहा है दुशासन,
अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान ने वस्त्र का रूप धारण किया और द्रौपदी की लाज को बचाकर उसका कल्याण किया। सातवां, आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था मूर्ति, इनका विवाह धर्म के साथ हुआ। बद्रीनाथ धाम में आज भी नर और नारायण भगवान सदा नित्य निरंतर तप करते रहते हैं। बद्रीनाथ धाम का जब हम दर्शन करते हैं तो नर और नारायण भगवान जो तप करते रहते हैं, सदा ही कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए जो तप करते हैं, और जब हम भगवान नर और नारायण का बद्रीनाथ धाम में जाकर दर्शन करते हैं तो उनकी तपस्या का पुण्य फल जीवों को प्राप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं और आज से ही वहां लोगों के दर्शन करना, भगवान लोग जाते हैं और बद्रीनाथ धाम भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करते हैं। बाकी सालों साल ही इतनी बर्फ इत्यादि वहां पर रहती है कि हर कोई हर समय दर्शन नहीं कर सकता। नौवां, नाथ द्वार में भगवान श्री नाथ जी का प्रागट्य हुआ। एक बार श्री नाथ जी के बड़े अच्छे भक्त थे माधवेंद्र पुरी दास जी महाराज। आजकल के भक्त ऐसे हैं कि अगर भगवान के मन में इच्छा हो ना कि हमें बढ़िया सा प्रसाद ग्रहण करना है, या गुरु जी कोई बात बोले तो 45 मिनट तक तो आजकल के चेला, आजकल के शिष्य इधर उधर घूमेंगे। गुरु जी ने आदेश दिया है ऐसा काम करके आना, तो 45 मिनट तक इधर उधर घूमेंगे। फिर बाद में गुरु जी ने, अरे काम हो गया, अरे अभी नहीं, अभी तो मैं चप्पल खोज रहा हूँ, फिर इसके बाद काम करूंगा। एक बार श्रीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी दास जी से कहा, बात द्वापर युग की है और इस बात को सबको ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी, अब अक्षय तृतीया का दिन आने वाला है, यानी कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, शुरुआत होने वाली है और मुझे गर्मी बहुत लगती है। माधवेंद्र पुरी ने कहा, चलो छोड़ो, भगवान को भी क्या गर्मी लगती है, साधारण लोग तो ठाकुर जी को कभी पंखा भी नहीं दिखाते, इनको भी गर्मी है कि नहीं। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, मैं भगवान हूं, पर गर्मी तो मुझे भी लगती है, तो क्या करूं, तुम्हें गर्मी लगती है प्रभु, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बोले एक काम करो, जगन्नाथ धाम में जाकर के वहां का चंदन ला करके और वहां से जो लाया हुआ चंदन उसको घिसकर उस चंदन का लेपन मेरे पूरे देह में लगाओ, मुझे चंदन का लेप चढ़ाओ। तो माधवेंद्र पुरी दास जी गए, बात द्वापर युग की है, वहां से चंदन लेकर के आए और चंदन घिसकर रोज भगवान को चंदन का लेपन करना प्रारंभ कर दिया। तब से भगवान को चंदन चढ़ाने की प्रथा शुरुआत हुई। और याद रखना, घर में रोज का नियम बनाओ कि भगवान को चंदन सेवा अवश्य करना चाहिए। भगवान को भी चंदन का लेप लगाओ और खुद भी अपने मस्तक पर चंदन लगाओ। जिस चंदन से भगवान को शांति मिलती है तो क्या हम सभी को शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन से भगवान को चंदन सेवा का प्रारंभ हुआ। 10वां, वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन ही हयग्रीव अवतार धारण किया। अक्षय तृतीया के दिन से
सतयुग का फर्स्ट डे प्रारंभ होता है। 12वां त्रेता युग का प्रारंभ भी कब से होता है? अक्षय तृतीया से। आज के दिन भगवान ने हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर बढ़ाया। 14वां गोवर्धन में गिरिराज जी में वल्लभाचार्य जी ने सुंदर मंदिर का स्थापना करके आज भी गिरिराज भगवान का पूजन होता है। तो अक्षय तृतीया को ही प्रारंभ किया। 15वां लक्ष्मी जी ने कुबेर भगवान को मैंने प्रारंभ में भी बताया, आज के दिन ही अक्षय धन और खजाना प्रदान किया। आज के दिन सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र की महिमा ये थी कि जो भी डिश आप सोचोगे वो तुरंत आ जाएगी, और जितनी मात्रा में मांगोगे अक्षय पात्र जो कभी समाप्त नहीं होता। ब्रज में प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी का। वृंदावन में बांके बिहारी, और बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी के नयन भगवान बांके बिहारी के आंखों को जो एक बार बड़े ध्यान से, वैसे तो हर किसी को दर्शन नहीं होता, बड़ी मुश्किल से दर्शन होता है बांके बिहारी का, और अगर दर्शन हो जाए और एक बार जी भर के उनका दर्शन कर लिया तो भैया निहाल हो जाओगे, फिर शामपुर लौट कर नहीं आओगे, फिर वृंदावन वाले हो जाओगे। ऐसी महिमा है वृंदावन की। तो बांके बिहारी के मुखमंडल को तो हम साल भर देखते हैं, लेकिन 365 दिन में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे ठाकुर जी के चरण दिखाए जाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कहीं भी किसी मंदिर में जाया करो, हम और आप करते क्या हैं? सबसे पहले जाते भगवान का मुख देखते हैं, देखते हो कि नहीं? और मुझे लगता है आज के जनरेशन में भगवान का भी मुख कोई नहीं देखता। जब भी हम किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, जरा सा फेमस मंदिर हो, थोड़ा सा दिव्यता वहाँ की ज्यादा हो, तो लोग भगवान का भी मुख नहीं देखते, अपना ही मुख देखते हैं। मोबाइल निकाला, बढ़िया सबसे पहले सेल्फी लेना शुरू कर दिया। ना भगवान का दर्शन किया, ना भगवान के चरणों का दर्शन किया, सबसे पहले अपना ही दर्शन किया। किसी भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो आज बांके बिहारी के चरणों का दर्शन कराया जाता है। 17वीं महिमा बताई गई। महाभारत के युद्ध की समाप्ति की घोषणा अक्षय तृतीया के दिन ही की गई, इसीलिए भी अक्षय तृतीया की महिमा गाई जाती है। और सबसे विशेष बात, माँ जगदम्बिका, माँ भवानी, माँ अन्नपूर्णा, जिस घर में अन्नपूर्णा, जिस रसोई में माँ अन्नपूर्णा की छवि, उनकी मूर्ति को, उनकी सुंदर आराधना करके जिस घर में भोज्य पदार्थ इत्यादि का प्रारंभ होता है, उस घर का अन्न, उस घर का भंडारा कभी खाली नहीं होता। तो माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ, इसलिए कल सभी को माँ अन्नपूर्णा की आराधना और माता अन्नपूर्णा की सेवा, उनका पुष्पों से, चंदन से आरती धूप दिखाकर कल सभी को वंदन अवश्य करना है। और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। 20वां जिस भागवत जी को हम सब सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ग्रंथराज, पुराण सम्राट, पुराण तिलक जिसे कहा जाता है, सभी ग्रंथों में जिसे उत्कृष्ट कहा जाता है, ये श्रीमद् भागवत जी का लेखन
गणेश जी ने श्री गणेश अक्षय तृतीया के दिन किया और हमारे वेद व्यास भगवान ने बोलना श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन किया। और शामपुर वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भी भागवत जी की कथा सुनेंगे, तो इस सौभाग्य का विषय है। 21वां अक्षय तृतीया के दिन ऋषभदेव भगवान ने 13 महीने का व्रत करके अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ने का रस पी करके पारण किया था। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 22वां आदि शंकराचार्य भगवान जो साक्षात शंकर भगवान का अवतार माने जाते हैं। कनक धारा स्रोत, जिस घर में रोज कनक धारा स्रोत का पाठ होता है उस घर में साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा ही बना रहता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही कनक धारा स्रोत की रचना की, इसलिए अक्षय तृतीया की महिमा गाई जाती है। ये विषय विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में, 73 उपनिषदों में इत्यादि में ये जो सुंदर 25 घटनाएं थी वो आप सभी को श्रवण कराएंगे। ऐसे भगवान से बार बार गोविंद से हम सभी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जैसे सभी के घर में अक्षय खजानों को भरते रहते हैं उसी प्रकार से हम पर भी कृपा करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।